हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमने जो प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट की थी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, उनको कंटिन्यू करेंगे। दो प्रॉपर्टीज हमने पहले स्टडी कर ली हैं। आज हम क्या करेंगे, तीसरी से स्टार्ट करेंगे। तीसरी कौन सी है हमारी? तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ multiplication over addition of multiplication distributive property of multiplication over addition। ये वाली प्रॉपर्टी हमने क्या करनी है, आज स्टडी करनी है। ठीक है, अब देखें, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो दो टाइप की होती है। एक होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, सिर्फ नंबर एक मल्टीप्लाई की वजह से इसका फर्क आ रहा है। अब देखें, इसमें भी आपने क्या करना है, सपोज करें आपने तीन नंबर्स क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी तो वो तो या तो प्योरली मल्टीप्लीकेशन की थी या प्योरली वो क्या थी, एडिशन की थी। अब देखिए, ये प्रॉपर्टी, इसमें मल्टीप्लीकेशन वर्ड भी आ रहा है, एडिशन वर्ड भी आ रहा है। यानी हमने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स के साथ एक बार मल्टीप्लाई लिखना है और दूसरी बार क्या करना है, एडिशन लिखना है। अब किस ऑर्डर में लिखेंगे? अब देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो ऑर्डर है होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कि अगर आपने एक नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया है दूसरे दो नंबर्स की एडिशन के साथ, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा उस इक्वल आएगा। अगर आप क्या करेंगे, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, यानी ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, और आखिर में इन दोनों को क्या कर लें, ऐड कर लें। तो दोनों केसेस में आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। आप अगर जो है ना चाहें तो कोई भी तीन नंबर ले लें, तीनों नंबर्स यहाँ पर दोनों साइड पे पुट कर लें, तो दोनों साइड आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। यानी कोई भी एक नंबर हो, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी दो नंबर्स के सम के साथ, तो आप उसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले दोनों नंबर्स को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें और उनके मल्टीप्लिकेशन के आंसर को लास्ट में सम कर लें, तो यानी आपका दोनों साइड आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा। दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए, यहां पर जो नंबर मल्टीप्लाई किया गया है वो क्या है, आपका ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया गया है। तो यानी इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। राइट कैसे होगी, आप क्या करें, इसको सपोज करें हमने ऐसे लिख लें, अगर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर बाहर सॉरी ए को बी के साथ प्लस कर लें, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ए को आप पहले सी के साथ मल्टीप्लाई करें, उसके बाद ए को आप बी को आप सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, और लास्ट में क्या कर लें, आप इन दोनों के आंसर को ऐड कर लें। तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो नंबर है वो ब्रैकेट के राइट साइड मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये आपकी क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए, हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सेम ही डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, पहले मल्टीप्लीकेशन था, अब क्या है आपका, एडिशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, वहां पर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन था। अच्छा बेटा, अब देखिए, यहां पर कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन आता है। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, इन दोनों की जगह पे माइनस की साइन पुट कर लेनी है, बाकी लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। सिमिलरली अब यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, कोई भी तीन नंबर्स ले लेंगे, हमने जनरली एबीसी ले लिया है। अब क्या ये प्रॉपर्टी कह रही है कि आप क्या करें, किसी भी एक नंबर्स को ऐड कर लें
रिमेनिंग दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो इसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। अगर आप क्या कर लें, पहले उस नंबर को ऐड कर लें, पहले ए को बी के साथ ऐड कर लें, फिर ए को आप क्या कर लें, सी के साथ ऐड कर लें, और उसके बाद लास्ट में आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो इन दोनों केसेस में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका सेम ही आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन दिया गया हो और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है, तो उसके लिए आप ये वाली साइन देखेंगे। यहाँ पर वाली जो साइन होती है वो आपको बताती है कि ये प्रॉपर्टी एडिशन की है या मल्टीप्लिकेशन की है, और अंदर वाली साइन जो होगी वो ओवर के बाद आ जाएगी। यानी यहाँ पर प्लस है तो आप कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अंदर मल्टीप्लाई तो आप कहेंगे ओवर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखिए पहले बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसीलिए हमने कहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अंदर एडिशन हो रहा है तो इसीलिए हमने कहा है ओवर एडिशन। ठीक है। एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन भी आ जाती है, आप ओवर वाला वर्ड उसके बाद दे सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन की होगी तो आप लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पर नंबर आपका लेफ्ट साइड एड हो रहा है ब्रैकेट के साथ, तो यानी ये आपकी क्या हो गई, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन हो गई। ठीक है बेटा। अब देखें इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी आखिरी प्रॉपर्टीज की तरफ। लास्ट में जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो कौन सी है हमारी, हमने यहां पर दूसरा पेज ले लेते हैं। अब देखें हमारी जो लास्ट में प्रॉपर्टी आती है वो क्या होती है आपकी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। क्या ई पे आ जाती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इन इक्वलिटीज। इन इक्वलिटीज का आपको पता है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि इन इक्वलिटी वर्ड जहां भी आता है वहां पर आप ग्रेटर देन या लेस देन वाली साइन यूज करते हैं। ये वाली आपकी से क्या होती है, ग्रेटर देन की, और ये वाली साइन आपकी क्या होती है, लेस देन की। जहां पर भी ये आपकी दोनों सिंबल्स यूज हो जाए तो आप कहेंगे कि वो इन इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है। अब देखिए इन इक्वलिटी में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो हमारी होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा। अब इसका मतलब ये है कि सपोज करें कि ए अगर नंबर है जो ग्रेटर देन है बी के, सिमिलरली अब ये जो बी है वो ग्रेटर देन है किसी तीसरे नंबर से, यानी ए अगर ग्रेटर देन है बी से, बी ग्रेटर देन है सी से, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि यहां पर ए ऑटोमेटिकली सी से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। वो कैसे, सपोज करें कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज करें आपका जो 8 है वो ग्रेटर देन है सपोज करें 5 से। ठीक है। अब यहां पर ये सेम ही नंबर लिखेंगे, सपोज करें 5 अब ग्रेटर देन है 5 से, कोई छोटा नंबर लिख लें, कोई भी लिख लें, सपोज करें 4 लिख लें। यानी यहां पर आप चेक कर लेंगे कि 8 ऑटोमेटिकली इस नंबर से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी 8 ऑटोमेटिकली 4 से क्या है, बड़ा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा। अब ये ग्रेटर देन के लिए सेम है और लेस देन के लिए भी सेम ही कॉन्सेप्ट होगा। अगर दो नंबर हैं, ए अगर बी से लेस देन है और बी अगर सी से लेस देन है, तो यहां पर क्लियरली ए भी क्या होगा, सी से लेस देन होगा। आप ये कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होती है इन इक्वालिटी की, इसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, लेकिन किसकी, इन इक्वालिटी की। अब देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी इन इक्वालिटी का मतलब ये है कि आपका अगर कोई भी नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, सपोज करें ए ग्रेटर देन बी है, तो इन इक्वालिटी की प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप क्या करें, दोनों साइड उस नंबर, उन दोनों नंबर्स के साथ कोई भी एक नंबर लिख लें, ऐड कर लें, उसके बाद भी जो आपका आंसर आएगा वो भी हमेशा ग्रेटर देन ही होगा। यानी ए के साथ अगर सी को ऐड कर लें, पहले ये वाला टर्म ग्रेटर था तो ऐड करने के बाद भी ये वाला टर्म ग्रेटर ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जैसे सपोज करें मैं लिख लेता हूँ 7 ग्रेटर देन है 5 के साथ, तो वाकई 7 ग्रेटर देन है 5 से। अब देखिए 7 के साथ भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर ले रहा हूँ, 8 कर रहा हूँ 2। सिमिलरली यहाँ पर 5 के साथ भी दूसरा नंबर 8 कर रहा हूँ, सेम ही। अब देखिए 7 प्लस 2 कितना हो जाता है 9, 5 प्लस 2 कितना आ जाता है 7। देखिए अब भी 9 ग्रेटर देन है 7 के, यानी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। और ये जैसे ग्रेटर देन के लिए, सिमिलरली ये लेस देन के लिए भी सेम ही लिख सकते हैं, यानी दोनों साइड अगर कोई भी नंबर ऐड करेंगे फिर भी क्या रहेगा, ये लेस देन ही रहेगा। ठीक, उसके बाद हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है हमारी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है हमारी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर मैं लिख लेता हूं मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको समझना, ये भी प्रॉपर्टी आपकी सेम टू सेम एडिटिव प्रॉपर्टी की ही तरह ही है। इसमें भी ये है कि अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ से ग्रेटर देन है, अब क्या करें, आप दोनों साइड एक नंबर मल्टीप्लाई कर लें, कोई भी एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई कर लें। याद कर लें जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां पर भी जो नंबर आप ऐड कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, दोनों साइड 8 जो है सेम होना चाहिए। अब देखें पहले ये ग्रेटर देन था, तो अब भी ये क्या करेगा, ग्रेटर देन ही रहेगा। जैसे सपोज करें 5 ग्रेटर देन है 2 से, तो दोनों साइड में क्या करता हूँ, एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसके साइड 2 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो फिर भी इनके आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये ग्रेटर देन ही रहेगा। कैसे, देखें 5 3 जा 15, 2 3 जा 6। अब देखें 15 6 से ग्रेटर देन ही, तो आप यहाँ क्या करेंगे कि ये आपकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी आती है, ये वाली कभी कभी कंफ्यूज करती है, वो होती है आपकी रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज करें एक नंबर दूसरे से ग्रेटर देन है या लेस देन है, अब अगर आप इनको रेसिप्रोकल कर लें, यानी इसके नीचे भी 1 अंडरस्टूड होता है, इसके नीचे भी 1 अंडरस्टूड होता है, रेसिप्रोकल करेंगे तो इनको लिखेंगे 1 अपॉन में ए और इसको लिखेंगे 1 अपॉन में बी। अब रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर पहले एक नंबर दूसरे से छोटा था या लेस देन था, अगर हम इनको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी पहला नंबर अब ग्रेटर देन हो जाएगा, पीछे वाला नंबर हो क्या हो जाएगा आपका, लेस देन हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर सपोज करें 3 ग्रेटर देन है 2 से, अगर इनको रेसिप्रोकल करें 1 अपॉन में 3 और 1 अपॉन में 2, तो इनकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। तो आज की क्लास में हमने 1.2 के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हैं उन सबको हमने एक्सप्लेन कर लिया, समझ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।